देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आते हैं। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। मतलब किसी फैक्ट्री के अंदर जो डेली वेजेस हैं रुपीज में और कितने वेजेस में कितने नंबर्स ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं, इनके ऊपर ये डाटा तैयार किया गया है। ठीक है, फिर आगे की कहानी क्या है, ये 1 2 3 है, 3 2 5 है, यहां आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 100 से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या मेथड अपना ले तो बढ़िया है, इसके लिए हम डेविएशन मेथड या एज्यूम मेथड अपना ले तो अच्छा है। चलिए अब एज्यूम, ज्यादातर ना हम एज्यूम मेथड और डायरेक्ट मेथड को लेकर के ही करेंगे। अगर वहां डेविएशन स्टेप डेविएशन आ भी रहा है तो भी उसको नहीं करेंगे। अगर किसी किसी क्वेश्चन में कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन में, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर वो सिलेबस से बाहर रहता है। तो आपको FI XI वाले तो इजी लगते हैं, स्टेप डेविएशन वाला सिलेबस से बाहर रहता है। बच गया बेचारा एक एज्यूम मेथड, तो उसको आप 2-4 बार कर लोगे, जबरदस्त कमांड हो जाएगा, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए तो यहां लिख लेते हैं डेली वेजेस। क्या है डेली वेजेस, ये है हमारा डेली वेजेस। ओके, फिर आ रहा है क्या हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, फिर ये नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं। ओके, अब हम कई सारे कॉलम बनाएंगे, DI तक तो जाना है कम से कम। तो एक है हमारा 500 to 520, फिर 520 to 540, फिर 540 to 560, फिर 560 to 580, फिर 580 to 600, और ये FI हो गया। इसके लिए क्या हो गया, फ्रीक्वेंसीज क्या हो गए, पहला 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 और ये रहा 10। तो ये जो किया है तैयार, ये हमने क्या किया, ये सिर्फ हमने क्वेश्चन को तैयार किया है। फिर अब डेविएशन मेथड अगर हम यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको देखिए यहां से कर लीजिए। अगर हम एज्यूम मेथड को यूज करें या जिसको डेविएशन मेथड कहते हैं, अगर हम इसे यूज करते हैं तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। लिख लिया। अब जो भी चीजें एक एक करके मिलते जाते हैं वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो जैसे सम ऑफ FI है, तो सम ऑफ FI अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, FI वाले को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कीजिए। जो 12 और 14 है ये कितना हो जाएगा, 26 हो गया। 26 प्लस 8 कितना हो गया, 34 हो गया। 34 प्लस 6 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50 हो गया। तो जो FI आया ये क्या आया आपका, 50 आया। डन, क्लियर। फिर अब आगे के जो भी काम है उसके लिए सबसे पहले हमें XI निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम DI पे पहुंच पाएंगे। तो ये रहा हमारा XI का कॉलम। ओके, तो ये XI के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो डिवाइड करने पर इन दोनों के बीच का जो नंबर है 510। कई आइडिया से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये आ गया 510। अगला देखा जाए तो अगला क्या होगा, 530। अब आप देखो सारे जो क्लास साइज हैं सबके 20-20 के हैं, तो यहां भी 20 का गैपिंग बन रहा है। तो अब हम 20-20 ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया 550, दूसरा हो गया 570, अगला नेक्स्ट हो गया 590। तो 10, 30, 50, 70 और 90। अब DI के लिए जो फॉर्मूला है क्या है हमारे पास,
DI के लिए क्या है, XI माइनस A है, क्या है, XI माइनस A है। तो ये चलिए कॉलम कंप्लीट करते हैं पहले। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है, A, ये 550। देखिए ऊपर से भी दो और नीचे से भी दो, तो सबसे बीच में कौन आ गया, ये 550 आ गया। कौन आ गया, ये 550 आ गया। तो इनके XI के जो बीच वाले नंबर हैं उसी को हम A मानते हैं। तो अब जब हम इसे A मानेंगे तो अब XI माइनस A करेंगे तो 510 माइनस 550 क्या आ गया, माइनस का 40। क्या बन जाएगा, माइनस का 40। ये क्या हो गया, माइनस 20। ये क्या हो गया, 0। ये 20 पॉजिटिव का और ये 40 पॉजिटिव का। ठीक है, तो DI कंप्लीट हो गया। अब DI कंप्लीट हमने किस लिए किया है, ताकि मुझे FI/DI मिल सके। देखिए, और FI से DI जो है वो कैसे मिलेगा, तो ये रहा FI, ये रहा DI। देखिए 12 4 जा 48, यानी इसको कंप्लीट करो पहले। तो ये क्या हो गया, 48। ओके, यानी एक 0 और लगा देते हैं। 14 2 जा 28 माइनस का 8 को 0 से करोगे तो 0 आ गया, नेगेटिव साइन नहीं होगा। फिर 6 को 2 से करोगे तो 120 पॉजिटिव का, और 10 को 4 से करोगे तो 400 आ गया। ठीक है, अब जब हम सम ऑफ FI यहां हमने निकाला जो कि 50 आया, और सम ऑफ FI और DI जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वाले अगर हम ऐड करते हैं तो 400 प्लस 120 क्या आ जाएगा, 520। क्या बन गया, 520। क्लियर, केवल कैलकुलेशन ही तो करना है और कुछ तो है नहीं, बेसिक सी बात है। 480 को 280 से ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन आएगा। ये तो 100% है। चलिए इसको लिखते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। ये हो गया FI/DI, ये बना 520। अब ये माइनस की बात है तो 0 0 0 हो गया, 8 8 16 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 + 2 6 6 + 1 760। तो जो FI/DI है इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 - 0 0 हो गया, 6 - 2 4 हो गया, ये 7 - 5 2 हो गया, यानी माइनस का 240। डन, क्लियर है। तो इस तरीके से FI/DI भी हमें मिल गया। अब सारी चीजों को फॉर्मूले में हम रख देते हैं। ठीक है, देखिए जो A है वो क्या हमारा 550 है, तो हमने 550 लिख दिया। जो FI/DI है वो माइनस का 240 है, तो माइनस का 240 कर दिया। और जो सम ऑफ FI है वो है हमारा 50 है। ओके, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 4 जा 20। ठीक है, अब आया 4 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, यानी 40, यानी 5 8 जा 40। तो इस तरीके से 550 माइनस 4.8। तो अब आप इसको माइनस कर दो, पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, 10 से 8 गया तो 2 आ गया, कहानी खत्म। अब यहां से 9 बच जाएगा, 9 से 4 गया तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आपने 1 दिया था इससे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 545.2। जैसे बुकों में तो 2 3 4 डिजिट तक निकाल देगा, लेकिन आप 1 2 डिजिट तक निकाल लेना, काम डन हो जाएगा। क्योंकि यही बहुत है, पूरे पेपर में स्टैटिक्स के कोई कैलकुलेशन करते रहोगे तो क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। तो अगर 2 3 डिजिट तक आपने 2 डिजिट तक निकाल दोगे तो आपको 115% सही करके पास कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो ये 545.2 आ गया। चलिए